दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बहुत ही खास और आपके जीवन को बदलने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है जिसे आपने बस यूं ही देख लिया और आगे बढ़ गए। आज का ये वीडियो से कहीं ज्यादा एक बड़ी चेतावनी है। हम आपको चेतावनी देने जा रही है उन 3 लोगों के बारे में जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। असल में उन्होंने ऐसा प्रयास पहले भी कई बार किया है। कई बार उन्हें छोटी मोटी सफलता हासिल हुई है, लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है जब उन लोगों ने कुछ बड़ा और कुछ विनाशकारी आपके लिए सोचा है। और यदि आप अब सतर्क नहीं हुए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अब आप चाहे माने या ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपकी हर एक खुशी को बर्बाद करना चाहते हैं। आपके चेहरे पर दुख और तकलीफ हमेशा के लिए देखना चाहते हैं। और ये 3 लोग आपके हमदर्द हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन यह केवल एक दिखावा है। असल में भी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, कुछ विशेष प्लान किया है। दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन बात एकदम सच है। तो हम आपको बताएंगे एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ कि उन्होंने क्या प्लान किया है, कौन सी विशेष तांत्रिक क्रिया है जो वह आपके ऊपर आजमाना चाहते हैं, और आने वाले समय में आपके साथ कौन कौन सी बुरी घटना होने वाली है या फिर आपके साथ कितना अनर्थ हो सकता है। कुछ विशेष उपाय हैं जिनसे आप इन सारी समस्याओं की काट पहले ही तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको उन लोगों के नाम ही बताएंगे और आपके साथ कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं ये भी विशेष तौर पर बताएंगे। नाम के साथ साथ दोस्तों हम उनकी राशि भी बताएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यही लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आप ये जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, उनसे हर एक तरह का वाद विवाद झगड़ा करके पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन वह दुश्मन जो आपके अपनों में ही छुपा है और आपने अब तक उसे पहचान नहीं है, वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों जितना बड़ा घाट इतनी बड़ी चोट ये दुश्मन पहुंचाएगा अपनों में छुपा है, उतना बड़ा घाट कोई और नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, यदि कुल्हाड़ी में तीर का ही एक हिस्सा ना होता तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों यदि आपसे सतर्क हुए तो आपका भी वही हाल होगा जो कुल्हाड़ी किसी बड़े से बड़े पेड़ का कर देती है। ये दोस्तों जानकारी बहुत अधिक बहुमूल्य है और बहुत मेहनत करके हमने आपके लिए ये जानकारी निकाली है। वीडियो आपको पूरा देखना है। हमारे कहने से एक बार आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। फिर जब वीडियो समाप्त हो और आपको लगे कि आपको बहुमूल्य जानकारी प्राप्त नहीं हुई है तो इसके बाद आप कभी भी हमारी वीडियो नहीं देखना है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों हम आपसे इतना इसलिए कह रही हैं क्योंकि हम मेहनत बहुत अधिक करते हैं आपके लिए। और यदि आपके मन में यह सवाल उठ है कि हमें कैसे पता कि ये 3 लोग कौन हैं, तो दोस्तों आप समझिए हम ज्योतिष हैं और हम ग्रहों की चाल क्या कहती है और इसका प्रभाव मानव के जीवन पर क्या रहता है बारीकी से अध्ययन किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में किसी भी इंसान की जन्म से लेकर मृत्यु के समय और तारीख तक का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। ये दोस्तों तो ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है, शास्त्र है। और फिर उसे ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है तो इसकी भविष्यवाणियों पर शक करना बिल्कुल भी बेमानी होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी वादे के साथ आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको बहुमूल्य जानकारी देने हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएगी, हमारे चैनल परिवार से जुड़ जाएंगे और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम रोज आपकी सेवा में एक से एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। अब बिल्कुल देर ना करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबा दें। दोस्तों हम आपको बता दें कि इन 3 लोगों के बारे में हम आपको पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है और इसी का नतीजा यह है कि आप अब तक परेशान हैं।
दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इन बातों को निश्चित तौर पर गंभीरता से लिया करिए, क्योंकि यदि आप लापरवाही दिखाई तो फिर नतीजे आपको ही भुगतने होंगे। हमारा काम तो केवल आपको सच्चाई बताना है और आपके जीवन को परेशानियों से मुक्त कर देना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इस समय आपको पूरी गंभीरता से योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना है। आपको आलस और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि मेहनत करेंगे तो बहुत अधिक करेंगे और यदि डालने पर आ जाएंगे तो जरूरी से जरूरी और बड़ी से बड़ी काम को भी आगे डाल देंगे, केवल आलस की वजह से। तो आपको इस समय आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और है दोस्तों कि इस समय आप अपने आत्मविश्वास में कभी महसूस करेंगे आपका मन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। शायद किसी के द्वारा किए गए किसी व्यवहार से किसी के द्वारा कही गई थी इसी बात से, या फिर आपके जीवन में चल रही घटनाओं से भविष्य को लेकर चिंताओं की वजह से किसी न किसी वजह से आपका मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास रहेगा। अब बाहर से देखने में तो पसंद महसूस होने थे, लेकिन अंदर ही अंदर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि आप भरपूर मेहनत करते हैं, अपनी तरक्की के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जो धन संपत्ति रुपए वैसे आप कमाते हैं वह आपके खर्चों की भी ठीक से पूर्ति नहीं कर पाता है। आप अपने प्रेमी जनों की और अपने परिवार की भी जरूरत है ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी आपका मन थोड़ा सा खेल रहता है, उदास रहता है। हालांकि दोस्तों, आपकी कार्यशैली से आपके अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपकी व्यापार में जो अड़चने आ रही हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं उनके व्यापार में जो छोटी मोटी अड़चने आ रही हैं, उन्हें आप अपनी बौद्धिक बल और कार्यकुशलता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे और अपने काम को बड़ी ही कार्यकुशलता से अंजाम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी आपके जीवन साथी के साथ अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही मधुर चर्चा होगी और कुछ ना कुछ जीवन के विशेष गुण विषय पर आप अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपकी चर्चाओं का रुख थोड़ा सा नकारात्मक हो जाए और ये चर्चा बहस में बदल और झगड़े की भी नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है और जरूरत से अधिक बात विवाद में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह महत्वपूर्ण वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई थी कि 3 लोग आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, आपकी हर एक खुशहाली को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तबाह कर देना चाहते हैं। ये आपके जीवन में कई प्रकार से परेशानियां खड़ी करते हैं। परेशानी आपकी हर एक सफलता को नजर लगा देना, दूसरी परेशानी के आपके ऊपर छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं लगातार करते रहना और तीसरी परेशानी की आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर देना। यानी कि जब भी आप अपने जीवन के बारे में गंभीर होंगे, अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, तो आपको कहीं और ही ले जाएंगे, आपके मन को किसी अन्य बातों में उलझा देंगे और आपके जीवन की गंभीरता के बारे में आपको सोचने भी नहीं देंगे। अब ऐसा कर पाने में लोग इसलिए सक्षम हो जाती हैं क्योंकि इन्हें मौका भी आपने ही दिया है और ये आपके साथ रहते हैं। असल में आप इन्हें अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपना स्वार्थ, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़े हैं और आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक तक जब तक आजमाती रहते हैं। अब दोस्त, होता यह है कि किसी ने आपके ऊपर यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, अब जरूरी नहीं है कि उस तांत्रिक क्रिया का बुरा परिणाम प्राप्त ही हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया सफल तभी होती है जब आपके ग्रह, यानी कि आपके जो शक्तिशाली ग्रह हैं, जो तुरंत प्रभाव देने वाली ग्रह हैं, आपकी राशि में गलत घर में विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो तांत्रिक क्रिया और प्रबल हो जाती है। अन्यथा यह तांत्रिक क्रिया कमजोर रहती है। और मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में राहु, केतु, सूर्य और चंद्र और गुरु अगर गलत स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ऐसे में यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दी गई है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आपके जीवन में छोटी छोटी बुरी घटनाएं होती हैं और कभी कभी बोली घटनाएं ना भी हो, तब भी आपके मन में एक अनजाना सा डर बना रहता है। अब इसको लेकर चिंताएं बनी रहती हैं और आपका इसी काम में मन नहीं लगता है।
कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आपको ऐसा लगता रहता है जैसे कि आपकी तबीयत खराब, लेकिन असल में खुलकर कोई भी बीमारी बाहर नहीं आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर जो क्रिया की गई हैं पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आपकी राशि में जो ग्रह दशा है वह मजबूत बनी हुई है। लेकिन जब जब यह ग्रह दशा कमजोर बनेगी तब तब यही तांत्रिक शक्ति हैं आपका बहुत अधिक विनाश कर सकती। पर आपकी राशि में कुछ ऐसी ग्रह दशा बन रही है जिसका इस तांत्रिक क्रिया से बहुत गहरा नाता है। अब ऐसे में आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपनी तैयारी खुद करेंगे, नहीं कि आप अपनी सावधानी, अपना रक्षा कवच तैयार कर ले। ठीक दोस्तों, यदि आपने ऐसा नहीं किया या तो ये तांत्रिक क्रिया जो इन 3 लोगों ने आपके ऊपर क्रमबद्ध तरीके से कर रखी है, ये तो आपका विनाश कर ही थे कि आप कितनी पूजा पाठ कर ले, देवी देवताओं के मंदिरों की कितनी ही चक्कर लगा ले, लेकिन आपका अविनाश है। आपके जीवन में परेशानियां हैं। तो दोस्तों अजी सुनिए कि आपको क्या करना है और आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपना सुरक्षा घेरा कैसे तैयार करना है। तो आज से ही, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अभी से आप कुछ क्रियाओं को रोज आजमाना शुरू कर दे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, कोई तांत्रिक क्रिया कार्य कर रही है, वह कमजोर पड़ने शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस जल से स्नान करते हैं उस जल में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला ले। 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक मिलाएंगे तो ही पर्याप्त रहेगा। इससे होगा यह है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, वह धीरे धीरे घटना शुरू हो जाए। दूसरा, आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय अवश्य करें। यदि नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन तो अवश्य ही किया करें, ये बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं वही विशेष मंत्र जिसका आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। ये मंत्र स्वयं में जाकर थे और पहले से ही सिद्ध है। यदि आप इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करती है तो आपके ऊपर कैसी ही भयंकर नकारात्मक शक्ति कार्य कर रही हो, तांत्रिक क्रिया की गई हो, सबकी गांठ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों समय तो लगेगा ही, रातों रात कुछ नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतजार कब अच्छी करना होगा। 5 से 6 दिनों में ही आपको इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यदि हो सके तो आप इस मंत्र का एक माला जाप कर लिया करिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आपको रात्रि के समय ही करना है, दिन में नहीं करना है। रात्रि को 900 बजे के बाद आप इस जॉब को करेंगे। अब चाहे आप 21 बार जाप करें या फिर एक माला जाप करें, यह आपकी मर्जी है। आप जितना अधिक जॉब करेंगे उतना ही जल्दी आपको प्राप्त होगा। इस मंत्र को हम आपको बताने जा रहे हैं। वह मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो माता बगलामुखी को समर्पित है और माता बगलामुखी को 8वीं महाविद्या कहा जाता है और इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति यदि आपके ऊपर है तो वही स्तंभित हो जाएगी, वही के वही रुक जाएगी। और जब वह रुक जाएगी तो आप जैसे जैसे अपनी मंत्रों के उच्चारण को बढ़ाते जाएंगे, ये धीरे धीरे वापस होना शुरू हो जाएगी। ये दोस्त बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन थोड़ा सा है और कठिन है। तो आप इस मंत्र को 2200 पर लेकर नोट कर लें। मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इस मंत्र को आप नोट कर ले और रोज कम से कम 21 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया करें। तो ध्यान से, तो मंत्र को ध्यान से सुने। ह्री बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाच मुख पदन स्तंभे जिह्वा कीले बुद्धि विनाश हरि स्वाहा। दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप मंत्र को ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस मंत्र में माता की शक्ति हर एक दोस्त का, हर एक शत्रु का पूरी तरह से स्तंभन कर देती है, रोक देती है। यानी उसके मुख को, उसके शब्दकोश की क्रियाओं को, आपके ऊपर वाली हर एक नकारात्मकता को पूरी तरह से रोक देती है। यही इस मंत्र की शक्ति है। तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य किया करिए। और एक खास बात है कि अपने घर के चारों कोनों में और ब्रह्म स्थान यानी कि आंगन में गंगा जल का रोज रात्रि के समय छिड़काव अवश्य किया करिए। इससे बहुत अधिक शुद्धता आएगी, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएंगे। अब एक बात हम आपको और बताएंगे जो हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं और अभी फिर से बताएंगे कि अपनी पिक्चर पूर्वजों को याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच आपके मित्र अपूर्व जी हैं।
अब आपने यदि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को सही तरह से श्राद्ध कर दिया है या फिर अपने पुत्र पूर्वजों को ठीक तरह से तर्पण आदि सब करा दिया है, तब भी आपके मित्र कमजोर हो सकते हैं, ऊर्जाहीन हो सकते हैं, क्योंकि आपको नित्य के कुछ क्रियाएं करनी है जिससे आपके मित्र मजबूत बनी रहे। अब आप ही सोचिए कि क्या आप वर्ष में एक बार भोजन करते हैं? नहीं, आपको रोज भोजन चाहिए, तभी आपकी शक्ति उच्च स्तर पर रहेगी, आप किसी भी कार्य को कर पाएंगे। आपको अपने पितरों को रोज कुछ ना कुछ क्रिया करके कुछ करते रहना है, वह जवान बनाए रखना है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि रोज अपने पितरों के नाम से एक दीपक जलाना है और उसी घर की दक्षिण दिशा में रखना है। दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और सबसे खास बात की महिलाएं जब रोटी बनाए तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होना चाहिए। इन सब के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि गलती से भी बचा हुआ आटा अगले दिन के लिए घर में नहीं रखना है, ना और ना ही कहीं और। ऐसा यदि आप करेंगे तो फिर से वही होगा कि आपके मित्र कमजोर हो जाएंगे और प्रीत शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर की ओर आकर्षित होंगे। तो फिर बात वही है कि परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पहला काम यह है। दूसरा काम यह है कि आपको अपनी कुल देवी या देवता को भी लगातार याद करते रहना है और के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जलाना है। घर की दहलीज के बीचों बीच दीपक रखना है और दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। जैसे कि कोई आपके घर में प्रवेश करेगा तो आप उसका स्वागत कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। बस आप इतना कार्य करेंगे, कोई भी तांत्रिक क्रिया नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग दो तरह से करते हैं, किसी के जीवन को सुंदर बनाने के लिए और किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों का जीवन बर्बाद करने के तांत्रिक लोग इन मंत्रों का अधिक प्रयोग करते हैं, रुपए पैसे लेकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि वह कौन 3 लोग हैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आगे भी आपकी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हैं इन 3 लोगों में एक औरत है और 2 पुरुष औरत है। उसकी राशि वृश्चिक राशि है और जो पुरुष हैं उनकी एक ही राशि तुला है और दूसरे की राशि कुंभ है। अब आपको पता लगाना है कि ये 3 लोग आपके आसपास में किस प्रकार से सक्रिय हैं और आपको किस प्रकार परेशान कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये 3 राशियों वाले लोग आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। और बेशक ये ऊपर से आपके अपने होने का दिखावा करते रहेंगे, लेकिन अंदर ये आपका कभी भी भला नहीं चाहते हैं। आप विचार करके देखिए, हो सकता है कि आपको इन सब बातों के बारे में अब तक कभी विचार ना आया हो और जब हम आपको यह सब बता रहे तो आपको एक झटका सा लगा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप ठंडे दिमाग से विचार करके देखना तो आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आने लगेगी। तो इसी के साथ सर आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो कुछ लिखना, माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपका मन बहुत अधिक परेशान रहेगा। आपका मन किसी कार्य को पूरा होने से आपके मन को तसल्ली रहेगी। आप यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए किसी बाहर शहर में जाना चाहते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। छात्रों की बात करें तो छात्रों को अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए विदेश में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। राजनीति में अपना भाग्य आजमाने वाले जातकों के लिए आज बहुत अधिक अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको आपके ऑफिस में आपके हिसाब से आपकी परिस्थितियों अनुकूल रहेंगी। आपके ऑफिस में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार करने वाली जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। आपका व्यापार बहुत अधिक उन्नति करेगा तथा आपके सहयोगी आपका साथ देंगे। आपकी सेहत की बात करें तो आप अपने सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहे। आपको उसे ऐसे संबंधित किसी समस्या की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप अपनी दिनचर्या में योगासन को विशेष स्थान दें।
आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी के लोग प्रभावित रहेंगे, परंतु आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। किसी से भी गलत शब्द ना कहे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपका एड्रेस बहुत अधिक होना दिखा सकता है। आपको आपके बिजनेस में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आज आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जिससे मिलकर आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके ऑफिस में बहुत अधिक काम हो सकता है, जिसके कारण आप मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। कार्य की अधिकता को लेकर आपका मन बहुत अधिक परेशान हो सकता है। आपके सहयोगी आपका कार्य को संभालने में साथ देंगे। आपकी बुद्धि के कारण आपको आय के साधन बहुत अधिक मिल सकते हैं, जिनसे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप किसी भी प्रकार के तनाव से बचकर रहे, अन्यथा आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपकी बहुत दिनों से यदि कोई कार्य अटके हुए थे तो आपके अटके हुए कार्य बनेंगे। आपका मन भी खुश रहेगा। आप अपनी बुद्धि के बल से सभी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि आप लेखक हैं, कोई किताब इत्यादि लिखते हैं तो आज आपके लेखन की विधि विकसित हो सकती है। कल भाग्य का साथ मिलेगा और अटके धन की भी प्राप्ति हो सकती है। सुबह से ही ऊर्जावान महसूस करने से लंबित कार्यों को एक एक करके पूरा करेंगे और इसमें दोस्तों व जानकारों का सहयोग भी मिलेगा। अगर आप कल कहीं पैसा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो भविष्य में आपको 2 गुना लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आपके द्वारा की जारी मेहनत सफल होगी और आय में वृद्धि के प्रबल योग भी बन रहे हैं। अगर आप व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को कल दिवाली बोनस मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा और घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए रहेगा। आवेश में आकर कोई निर्णय न ले, नहीं तो समस्या होगी। आपको भौतिक वस्तुओं की भी प्राप्ति हो सकती है। किसी नई भूमि, वाहन, मकान, दुकान आदि को खरीदने की यदि आप योजना लंबे समय से बना रहे थे तो वह पूरी हो सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना है, लेकिन आप उसमें धैर्य बनाकर रखें और जीवन साथी के मन में चल रही बातों को जानने की कोशिश करें। समय अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना आपको व्यवस्थित करेगा तथा कार्य भी आसानी से संपन्न हो जाएंगे। पारिवारिक अथवा पैतृक संबंधी कोई मसला हल हो सकता है। मीडिया अथवा संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई विशेष जानकारी मिलेगी। व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही ध्यान दें। दूसरों के मामले में उलझने से आपके लिए भी कोई मुश्किल परिस्थिति बन सकती है। युवाओं को अपनी मेहनत के उचित परिणाम न मिलने से कुछ निराशा रहेगी। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। कारोबार में फायदा होने के योग हैं, लेकिन नए काम की शुरुआत में सावधानी रखने की जरूरत है। स्टाफ तथा कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में अधिकारी के सहयोग से आप अपना टारगेट पा सकते हैं। पति पत्नी के बीच खुशनुमा संबंध रहेंगे। लव पार्टनर के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनाए या लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाए। बीपी व शुगर के मरीजों को संतुलित खान पान रखने की जरूरत है। थकान और कमजोरी जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए खुश और मस्त में रहे। यात्रा के दौरान होने वाली जटिलताओं से आप घबरा सकते हैं। स्थिति को बेहतर बनाएं और मित्रों व परिवार के साथ भोजन, शो या संगीत के कार्यक्रम का आनंद लें। किसी करीबी की स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपनी चिंताओं के बारे में दूसरों को बताएं और उनके विचारों को सुनें। अतीत की व्यस्त गतिविधियों के बाद आज का दिन शांतिपूर्ण बीतेगा। ये शांति भरे क्षण आपके लिए फायदेमंद है। आज काम में शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ हर काम समय पर पूरा करेंगे। सब कुछ खोने में हमारी हार नहीं है, बल्कि असली हार है उस उम्मीद को खोने में जिसके दम पर हम सब कुछ पा सकते हैं। परिवार को लेकर आप हमेशा भावुक रहते हैं और यही वजह है कि पिता या शिक्षक पर आया संकट आपको परेशान कर सकता है। पहले से बनाई गई यात्रा की योजना आपको निजी कारणों से रद्द करनी पड़ेगी। अपने साथी को नजरअंदाज न, क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। कुछ गोपनीय बैठकें, विचार विमर्श या रोमांटिक रिश्ते आज आपके कार्ड में हैं। आपके पति पत्नी का प्यार आपको हर संकट से मुक्ति दिलाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। प्रेम के रंग को और भी गहरा करने के लिए अपनी बातचीत के कौशल का प्रयोग करें।
आज अपनी सेहत को भी अनदेखा न करें। आज अपने धन या ऊर्जा का कुछ भाग अपने रिश्तों और परिवार पर खर्च करें। वित्त या बैंकिंग पेशे से जुड़े लोग आप स्वयं को बेहद व्यस्त महसूस करेंगे, लेकिन आने वाला समय उन्हें लिए अच्छा समय लेकर आएगा। किसी महत्वपूर्ण यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। पिछले दिनों की तुलना में आज का दिन शांत रहेगा। एक रोमांटिक गठबंधन की भी संभावना है। आज काम की तरफ अधिक ध्यान दें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए चिकित्सक से मिलें। याद रखें, जीतना सब कुछ नहीं है, बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ है। धन संबंधित समस्या से मुक्ति के लिए पीपल के पत्ते को गंगाजल से धोकर सिंदूर से ओम श्री हरि श्री नमः मंत्र लिखकर पर्स में रख लें। साथ ही एक मां लक्ष्मी के स्वरूप अंकित एक चांदी का सिक्का रख लें।